नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मेरा नाम है अंकुर पांडे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर योगी सरकार तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर ऑस्ट्रेलिया से आए उद्योगपतियों से मुलाकात की है और बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर योगी सरकार ने 10 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योगी सरकार लगातार जुटी भी हुई है। वैश्विक स्तर पर यूपी में निवेश कराने की तैयारियों में योगी मंत्रिमंडल के सदस्य आज से विदेश दौरे पर हैं और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मैक्सिको में रोड शो कर रहे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी जर्मनी में रोड शो कर रहे हैं और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लंदन में रोड शो करेंगे। मंत्रियों के साथ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। फूड प्रोसेसिंग, एग्रो डेयरी, पोल्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री, डिफेंसेट एंड एरोस्पेस, वेस्ट मैनेजमेंट, पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश को लेकर चर्चा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हैं और स्मार्ट सिटी लिमिटेड की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। इस दौरान उन्होंने 388 करोड़ की योजना का लोकार्पण किया और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया और कहा कि पहले ऐसे शरारती तत्व रहते थे जो एक चौराहे पर किसी बहन बेटी को छेड़ते थे और दूसरे चौराहे पर डकैती डालते थे। वो आज ऐसा नहीं कर पाएंगे। यदि करेंगे तो अगले चौराहे पर पुलिस उन्हें ढेर कर देगी। आज चौराहे कैमरे से लैस हैं, दूसरे चौराहे पर पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया जाएगा। एक नए अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। उसमें सबसे पहले इस कानपुर महानगर की जो पहचान थी वह थी पूर्ण सलिला मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए। याद करिए, आज से लगभग 3 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कानपुर आए थे और कानपुर में आकर के सीसा मऊ नाला, जिसमें 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा में उड़ेला जाता था, उसे पूर्ण तरह बंद करके सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट में बदल करके हम लोगों ने अपने नैतिक दायित्व का परिचय देकर के फिर से मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट कानपुर समझा जाता था। लोग कानपुर को इसके लिए जोड़ते थे, गलत निगाहों से देखते थे कि देखिए, कभी कानपुर औद्योगिक और रोजगार की नगरी थी, आज कानपुर प्रदूषण पैदा कर रहा है। कानपुर का सारा शिविर गंगा जी में जाता है। इसके नीचे गंगा जी कहीं भी स्नान यानी आचमन की बात तो दूर, स्नान करने लायक नहीं। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, कानपुर में किए गए प्रयोग का परिणाम है कि प्रयागराज में भी गंगा जी अविरल और निर्मल बनी हुई है। इसके 2 उदाहरण स्पष्ट हैं। एक, कानपुर के सीसा मऊ नाला को पूरी तरह चौक करते हुए वहां पर उसे हम लोगों ने आज सेल्फी पॉइंट में बदलने का काम किया है। और दूसरा, जाजमऊ के पास जहां एक भी जलीय जीव नहीं बचा था, आज गंगा जी में फिर से जलीय जीव दिखाई दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, एक और अविरल और निर्मल गंगा की परिकल्पना को साकार करता हुआ कानपुर है। वहीं कानपुर आज अत्याधुनिक सुविधाओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। खतौली और मैनपुरी में हुए उपचुनाव में मिली हार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हार के पीछे क्या वजह रही, इसकी समीक्षा करेंगे। स्थानीय स्तर पर जो भी कमी रही है उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जयंत चौधरी के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अगर रामपुर में प्रशासन के दुरुपयोग का वह आरोप लगा रहे हैं तो फिर खतौली में क्यों बीजेपी हार गई। उनकी आदत है जब जीतते हैं तो खुद की जीत
बताते हैं और हारते हैं तो ईवीएम समेत तमाम चीजों को दोष देते हैं। मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव की सीट रही है, वो बड़े कद के नेता रहे हैं, इसलिए उनकी सिंपैथी में डिंपल यादव चुनाव जीती हैं। सांसद बनने की उन्हें शुभकामना है और अब अपने क्षेत्र के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि यूपी में मिले जनादेश का वो सम्मान करते हैं। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आम लोगों के काम न करने वाले अफसरों को जमकर फटकार लगाई है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर भी सिस्टम पर सवाल खड़े किए और अफसरों को चेतावनी दी कि अगर जनता के काम नहीं होंगे तो आप सब पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पूरे यूपी में कहीं भी ट्रांसफर ले लेंगे तो भी आपको सुकून से रहने नहीं देंगे। वाराणसी में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस दौरान जिला अध्यक्ष कैलाश नाथ पटेल और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पल्लवी पटेल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय पर जश्न मनाया और बताया कि वाराणसी में भी नगर निगम चुनाव में बड़ा उलटफेर होगा। आम आदमी पार्टी का मनोबल बढ़ा है। केजरीवाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इस बार अच्छी सीटें आम आदमी पार्टी निकालेगी। खुशी तो अपार है क्योंकि ये हमारी पार्टी को सिर्फ 10 साल हो रहे हैं और 10 साल में इतनी बड़ी उपलब्धि बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इतना बड़ा दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी, उनको इतना टाइम लग गया था। जब वो पहली बार गुजरात में चुनाव लड़े थे तो 7 लाख करीब वोट पाए थे। हम तो 41 से ज़्यादा ही, हमारे 30% करीब हमें जनता ने वहाँ पे पसंद किया है। तो इसका काफ़ी हमें खुशी है और इसको देखते हुए हमारी पार्टी नगर निगम की तैयारियों में भी जोर शोर से अब लग चुकी है। हमने पहली बार सीधे बीजेपी को हराया है। हमारी दिल्ली के अंदर सरकार बन रही है एमसीडी में, और इस बनारस की बात यदि चुनाव को लेकर के आप करते हैं तो हमारी तैयारियां 5-6 महीने पहले से चल रही है। हमारे कैंडिडेट वार्डों और बूथों का गठन कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि बनारस में भी हमें सफलता मिलेगी। कि इस देश के अंदर जो मुद्दों की राजनीति है, सबसे पहले गुजरात की जनता को बधाई देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को पहली बार चुनाव लड़ी और चंद महीनों के तैयारी के अंदर 41 लाख से ज़्यादा वोट पाना, 5 विधायक जीतना और 35 से ज़्यादा सीटों पर दूसरे नंबर पर आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गुजरात की जनता को विशेष करके बधाई, जिनके सहयोग के कारण आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है सबसे कम समय के अंदर। बसपा सांसद अतुल राय के नैनी जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। दुष्कर्म पीड़िता को आत्महत्या को उकसाने के मामले में आरोपी घोसी सांसद को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। अब सिर्फ गैंगस्टर मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 जनवरी की तिथि नियत की है। जो रेप पीड़िता थी और उसके पुरुष मित्र द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्महत्या किया गया था। आत्महत्या के उपरांत जो है एसआईटी के गठन के उपरांत एक लंका थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अमरेश सिंह, तत्कालीन सीओ अमरेश सिंह बघेल को मुलजिम बनाया गया था। जेल में रहने के दौरान अतुल राय को उस मुकदमे में, अमरेश सिंह बघेल के मुकदमे में तलब करके उनको 120 बी के तहत मुलजिम बनाया गया था, जिस मुकदमे की जो है कल एमपी एमएलए कोर्ट, सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के उपरांत उस मुकदमे में अतुल राय को ये पाया गया कि अतुल राय द्वारा कोई आपराधिक षड्यंत्र पीड़िता और पीड़िता के पुरुष मित्र की आत्महत्या के लिए नहीं की गई, जिस आधार पर न्यायालय द्वारा जो है उनको 120 बी के मुकदमे में जो मुलजिम बनाया गया था उसमें जो है उनको जमानत मंजूर कर ली उनकी। फिलहाल यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरदोई में पूर्व बसपा विधायक सत्यनारायण सत्तू को कोर्ट ने गैंगरेप का दोषी करार दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने बसपा विधायक को 7 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि विधायक ने बच्चों को बंधक बनाकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान चली लंबी प्रतिक्रिया के बाद साक्ष्यों के आधार पर एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक सहित 7 लोगों को दोषी पाया, जिसके आधार पर अदालत ने सभी को सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। 2007 में पीड़िता ने थाना अतरौली में दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत करवाया था, जो मुकदमा आज तक सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए के कोर्ट में चल रहा था। सभी साक्षी पेश किए गए, जिनके बयान के आधार पर विधायक संतू उर्फ सत्यनारायण
तथा उनके सभी सहयोगियों को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5-5 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया और विधायक तथा उनके सहयोगियों को आज न्यायालय के फैसले के उपरांत जेल भेज दिया गया है। बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और हंगामा कर दिया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है, तो वही मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। ये घटना घटित हुई थी काकातंगे। हमने बिलात बार इनका समझौता भी करवाया, ठीक है। करवाने के बाद इनके घर गए, ये बार बार लड़की को मारती थी। सास लड़की की ज्यादा ही परेशान करती थी लड़की के लिए। करने के बाद दहेज मांगती थी, मांगने के बाद ट्रैक्टर भी मांगती थी ये दहेज में। दहेज मांगने के बाद इनने 4 चफेरा लड़की पर हाथ भी छोड़ा है और छोड़ने के बाद फिर इनने काकातंगे उसकी लड़की की फांसी लगा दी। क्या करा क्या नहीं करा, हमें तो मृत्यु हालत में मिली लड़की। अच्छा, हाँ, तो कब हुई थी शादी? इनके लिए अभी 1 साल नहीं हुई। लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाना क्षेत्र के चहलारी गांव में एक संदिग्ध साड़ी पहनकर घर में घुस गया, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर पीटा, जिसके कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए टीएमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।